देवभूमि कहलाने वाले उत्तराखंड से शायद इन दिनों देवता नाराज लग रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर मैदानों तक इन दिनों तबाही का ही मंजर नजर आ रहा है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियां किनारे तोड़ रही है। बड़ी बात इन सब के बीच ये है कि 5 दिनों तक जोरदार आसमानी आफत का अलर्ट भी यहां जारी किया गया है। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ पल पल दरकता पहाड़। इसी पहाड़ पर बनी सड़क पर दर्जनों गाड़ियां मौजूद हैं, जिनके नीचे से सड़क गायब होती जा रही है। ये मंजर देखकर मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई। लोग गाड़ियों को रिवर्स गियर में डालकर भागने लगे। कई लोग तो जल्दबाजी में गाड़ियां छोड़कर ही भागने लगे। ये खौफनाक मंजर है उत्तराखंड के मसूरी का। 3 दिनों से लगातार बारिश की मार झेल रहे पहाड़ों का दम फूलने लगा है, जिसका नतीजा ये है। ये पूरा यहाँ से पानी आ गया, स्लिप आ गया, पानी आया यहाँ पे, सब नीचे की दीवार पूरी टूट गई। तो ये कम से कम 45-46 मीटर लंबी दीवार है। तो हम इसको बना ही रहे हैं। यहाँ पे काम चालू हो गया आज हमारा, तो ये 10-15 दिन के अंदर ठीक कर देंगे पूरा। तेज बारिश से मसूरी के आसपास के नाले भी उफान पर हैं। पहाड़ों से टकराते पानी की मार चट्टानों को चूर चूर कर रही है। सड़कों पर कई जगहों पर ऊंचाई से पत्थर बरस रहे हैं। चमोली के बाजार और सड़कों पर भूकंप के बाद जैसा मंजर है, लेकिन ये आफत भी बारिश का ही नतीजा है। पहाड़ धंसने से चट्टानों का मलबा और बड़े बड़े पेड़ बीच बाजार टूट पड़े। भारी भरकम पेड़ों के तले दबकर कई दुकानें चकनाचूर हो गईं। सड़क बंद हो गई और अचानक से सब कुछ ठप पड़ गया। रुद्रप्रयाग में बादल ही फट पड़े। तूफानी बारिश के चलते पहाड़ों का मलबा और पानी रिहायशी इलाकों तक घुस आया। कालीमठ इलाके में ज्यादा नुकसान हुआ है। कालीमठ गुप्त काशी सड़क भी तबाह हो चुकी है। पानी ऊपर के मंजिल से, कमरों के ऊपर से नीचे बाहर की तरफ निकल रहा है। और महोदय, मेरी आजीविका का एक यही साधन है। बागेश्वर में भी पहाड़ों के टूटकर गिरने का हैरत अंगेज मंजर कैमरे में कैद हुआ है। तेज बारिश के चलते सरयू भी रौद्र रूप में है। कई घाट जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर इतना पानी है कि बाइक सवार की हिम्मत जवाब दे गई और ट्रक के पीछे रस्सी बांधकर जैसे तैसे ये सैलाब पार किया। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश निचले इलाकों में कैसा कहर ढा रही है, ऋषिकेश की तस्वीरें इसकी गवाह हैं। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है और पानी परमार्थ निकेतन पर लगी शिव की मूर्ति को छूने लगा है। जिस घाट पर रोजाना आरती होती थी, वहां सीढ़ियों और जमीन का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा। सिर्फ गंगा नहीं, स्थानीय नदियां भी पहाड़ों की बारिश से नए तेवर में आ गई हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी की धार किनारों को पार करने की तैयारी में है। मवेशियां चराने गए एक बुजुर्ग दंपति अचानक आए तेज पानी में फंस गए। एक छोटे से टापू का सहारा लेकर दोनों ने कई घंटों तक जिंदगी की जद्दोजहद की। आखिरकार गांव के लोगों को पता चला और कुछ युवकों ने पानी में उतरकर इन्हें बाहर निकाला। देहरादून में 2 दिन से बारिश थमी नहीं है। पानी भर जाने से ज्यादातर सड़कें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। उत्तराखंड में पहले से ही बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 5 दिनों तक लगातार भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ये 5 दिन उत्तराखंड के लोगों के बेहद मुश्किल होने वाले हैं। मसूरी से सुनील सिलवाल, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी,
ऋषिकेश से कृष्ण कोविंद और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड का हाल आपने देखा, किस तरह से पहाड़ दरक रहे थे, जिससे लोग खौफ में हैं और पहाड़ी नदियां अपने उफान पर। अब बात करते हैं हम बिहार की। बिहार में बारिश का कहर जारी है। यहां करीब 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है और मदद सिर्फ कागजों पर नजर आ रही है। अगस्त आधा बीतने वाला है, लेकिन आसमान से बरस रही आफत की बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही। बिहार में करीब 75 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं 16 जिलों में नदियों का कहर देखने को मिल रहा है। घरों में पानी की घुसपैठ, सड़कों पर सैलाब, छतों पर जिंदगी। नाव पर सफर। तस्वीरें समस्तीपुर की हैं, जहां बागमती नदी का कहर देखने को मिल रहा है। क्या स्कूल, क्या घर, क्या सरकारी ऑफिस, सब पानी पानी हो चुका है। लोग पलायन को मजबूर हैं। घरों से जिंदगी शेल्टर होम में शिफ्ट हो रही है। 4 पंचायत पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुके हैं। वहीं कई गांव का संपर्क टूट चुका है। आसमान से देखो तो दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। ऊंचाई पर एक छोटी सी सड़क लोगों की लाइफलाइन बनी हुई है। पटना में आज 1 घंटे की हुई मूसलाधार बारिश के बाद क्या हालात हुए हैं, ये दिखाने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं बिहार विधान मंडल में। आप देखिए, ये इस वक्त हम बिहार विधानसभा के कैंपस के अंदर मौजूद हैं और आप देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा कैंपस जो है वो समंदर में तब्दील हो चुका है और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरीके से चोक है। इसकी वजह से आप देखिए विधान सभा कैंपस में किस तरीके से यहाँ पर घुटने भर तक जो है वो पानी भर चुका है। ये तस्वीरें दरभंगा के हनुमान नगर की हालात बयां कर रही हैं। आधा मंदिर डूब चुका है। पानी घरों की छतों तक पहुंच रहा है। इंसान सैलाब के बीच रहने को मजबूर हैं और सफर के लिए बस इस जुगाड़ वाली नाव का सहारा है। लोग बेघर हो गए हैं। हालात इतने बदतर हैं कि घर चलाने के लिए बाढ़ के बीच में लोग दुकानें खोल रहे हैं। न प्रशासन की ओर से कोई सुध ले रहा है और न ही कोई मदद मिल रही है। सरकारी मदद किछ नहीं मिल रहा है। एगो माल मवेशी के पानी मिल रहा है, किछ नहीं सरकारी व्यवस्था है, न एगो कोनो चारा के मत मिल रहा माल के। हम सब बड़ा दिक्कत में छी। एहन तक पड़ले जल पड़ले है, मिलल नहीं। मुखिया तरफ से कुछ मिलल नहीं, सरकार तरफ से कुछ मिलल। हम सब 1 महीना से रोड पर भूखे तक रह रहे हैं। न पानी का साधन है, न कुछ का साधन है। चंदा उसल के पानी लगाए हैं। धूप बरसात में यहाँ पर बाल बच्चा लेकर रह रहे, कोई सहायता करने वाला नहीं है। मुजफ्फरपुर का ये निकाह भी अनोखा है। बारिश ने ऐसी हालत कर दी कि दूल्हे राजा को नाव का सहारा लेना पड़ा। नाव है तो क्या हुआ, सजावट कार जैसी ही की। एसी नहीं था तो क्या हुआ, बगल में एक शख्स पंखे से हवा देता रहा। बारातियों के जोश में भी कोई कमी नहीं थी। पानी में जमकर नाचे और धूमधाम से शादी की। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
और बिहार के गोपालगंज में आपको बताएं कि गंडक नदी पर बने बंगरा घाट महासेतु की अप्रोच रोड आज टूट गई है। आज ही सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करने वाले थे। देखिए तस्वीरों में ये अप्रोच रोड अभी बनाई गई थी और आज ही ये टूट गई। आज इसका उद्घाटन होना था, नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये टूट गई। महासेतु का अप्रोच रोड का 50 मीटर हिस्सा पानी के दबाव से ध्वस्त हो गया है। बंगरा घाट महासेतु में छपरा की ओर से करीब 11 किलोमीटर और मुजफ्फरपुर की तरफ से 8 किलोमीटर लंबा अप्रोच रोड ये बना है। इस पर 509 करोड़ रुपए का खर्च आया। जाहिर सी बात है, कुछ दिनों पहले भी इसी तरह की खबर सामने आई थी, जहां पर अप्रोच रोड टूट गया था, पुल ही टूट गया था, उसका भी हाल में उद्घाटन हुआ था और उसमें भी करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। आखिर ये पैसे किस तरह से लगाए जाते हैं, जिन्हें ठेका दिया जाता है वो किस तरह का मटेरियल यूज करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो इलाका है बाढ़ प्रभावित इलाका है, इसलिए यहां पर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलग ढंग से होगा। इनके राज में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग जो हैं उस इलाकों में बाढ़ से पीड़ित हैं, सब लोग सड़क पर आए हुए हैं। आपदा विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है, पुल निर्माण निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये पैसा बिहार के लोगों का पैसा है जो भ्रष्टाचार में बहाया जा रहा है। और हम लोगों ने कई बार सवाल पूछा, लेकिन सरकार जो है कन्नी काटने का काम किया। हालांकि तेजस्वी नीतीश कुमार पर और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लालू राज में कितने भ्रष्टाचार हुए और आज उन्हीं मामलों में लालू जेल में है, ये भी उन्हें पता ही होगा। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको हम बता दें कि उत्तराखंड की खबर आपको हमने दिखाई कि किस तरह से वहां पर पहाड़ टूट रहे हैं, दरक रहे हैं। बिहार का हाल आपने देख लिया। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहां भी कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है। किश्तवाड़ में बीच धार में 2 कार सवारों की जान फंस गई। वहीं मैदानी इलाकों में लौटता बाढ़ का पानी अभी भी मुसीबत का सबब बना है। पानी में फंसी 2 गाड़ियां किसी भी पल तेज धार में समा सकती हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक नाला पार करने के दौरान 2 वाहन सवारों का संतुलन बिगड़ा और देखते ही देखते जान पर बनाई। पहाड़ी नाले की जोरदार धार ने दोनों गाड़ियों को खिलौने की तरह उलट पुलट डाला। गनीमत रही कि वाहन सवार वक्त रहते बाहर निकल गए और जान बच गई। मैदानी इलाकों में पानी भले ही नीचे उतरने लगा है, लेकिन कई दिनों से जमा पानी अलग ही मुसीबत का सबब बना हुआ है। यूपी के नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में इन दिनों यही रोना है। बाराबंकी, बहराइच, गोरखपुर के कई इलाकों में लौटती बाढ़ से अभी भी हजारों लोग बेहाल हैं। लोगों की परेशानी समझने के लिए सीएम योगी ने हवाई सर्वे किया। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में बाढ़ विस्थापितों के बीच भी गए और उन्हें राहत सामग्री के साथ मदद का भरोसा दिया। देश के बाकी हिस्सों में भी बारिश ठीक ठाक तेवर दिखा रही है, लेकिन शहरी इलाकों में नदियों की बाढ़ से ज्यादा बदइंतजामी और भ्रष्टाचार की बाढ़ लोगों को रुला रही है। देखिए अंबाला में 1 घंटे की बारिश के बाद का हाल। मेन रोड पर समंदर जैसा मंजर है। गाड़ियां चल नहीं रहीं, तैर रही हैं। गली मोहल्लों में भी घुटनों तक पानी जमा है। घरों में पानी घुसने से कीमती सामान बर्बाद हो गए, लेकिन इंतजाम दुरुस्त करने का दावा करने वाले दूर दूर तक नजर नहीं आए, जिसके कारण हमारी गाड़ियां तो डूबेंगी और साथ में 3-4 तो मैंने पीछे देखे हैं स्कूटी पे डूब गए लोगों की टांगें टूटेंगी सर गिर के। इतने बड़े बड़े बीच में मेन होल है। मेन होल की वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा आगे। अब मेन होल के बाद आपकी सड़क है, मेन होल है क्या है। तो ये सफाई कर्मचारी बिल्कुल सफाई नहीं करते। नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। नगर निगम के कर्मचारी वहाँ बैठ के सिर्फ चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं। सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है अम्बाला में। आलम ये अभी तो 2 टेम्पो पलट के हटे हैं जी थोड़ी देर पहले।
हम तो कहते हैं डीसी साहब आके खुद देखें कि क्या हाल हुआ पड़ा है इस एरिया का। पूरी नदी बनी हुई है ये एरिया। कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पे आते हैं और सफाई करके जाते नहीं है। नाले बंद पड़े हैं बिल्कुल। मौके पे आके मैं तो डीसी साहब खुद आके देखें यहाँ पे। भोपाल में भी मंगलवार को राहत की बारिश हुई। मध्य प्रदेश से बादल रूठे हुए थे। पूरे मॉनसूनी सीजन में एमपी के ज्यादातर इलाके बारिश के लिए तरसते रहे। सीएम शिवराज सिंह ने भी सोशल मीडिया पर प्रदेश की पीड़ा जाहिर की थी। शायद अब बादल पिघलने लगे हैं। अंबाला से कमलप्रीत सबरवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और बाढ़ ने देश के दक्षिण इलाकों का हाल भी बेहाल कर रखा है। केरल में तो आसमान से बारिश अपने साथ मौत लेकर आ रही है। मुन्नार और इडुक्की में अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इडुक्की में तबाही के निशान खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं रेस्क्यू टीम और सर्च ऑपरेशन जारी है। राजमाला में हुई लैंडस्लाइड में विजया लक्ष्मी के परिवार के 29 लोग खो गए, जिसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं। अब बचे हैं तो तबाही के निशान। केरल के कोट्टयम में भी बाढ़ ने हालात बेकाबू कर दिए हैं, जिसके बाद बोट सर्विस पर रोक लगा दी गई है। यहां रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। बाढ़ ने केरल के अलप्पुझा का हाल बेहाल कर दिया है। यहां करीब 150 साल पुराना चर्च धराशायी हो गया है। वहीं पूरे इलाके में पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। घरों में पानी घुस चुका है। कर्नाटक के बेलगावी में भारी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। नदी का पानी उफान पर है, जिसके बाद हिडकल बांध के सारे 10 गेट खोल दिए गए हैं। आज तक ब्यूरो।